आप सभी का स्वागत है। एक बहुत ही सुंदर सीरीज आ रही है जिसका नाम है गुरु की महिमा कोई न जाने। सच में गुरु की महिमा हम सोच भी नहीं सकते वो हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन लाती है। मेरा नाम महेश शर्मा है। मैं खुद आर्ट ऑफ लिविंग में एज ए टीचर हूँ। आर्ट ऑफ लिविंग संस्था आप जानते ही हैं, जिनके प्रणेता परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी है, जो पूरे विश्व में लोग जानते हैं। उनको परिचय की आवश्यकता नहीं है। 184 देशों में आर्ट ऑफ लिविंग की संस्थाएं हैं। मेरे 27 साल के पूरे करियर में 27 साल से मैं आर्ट ऑफ लिविंग में एज ए टीचिंग फैकल्टी हूँ। शुरुआत से इतने वर्षों का जो अनुभव है, जो मेरा अनुभव रहा परम पूज्य गुरुदेव के साथ, संस्था के साथ, जो एक चमत्कार जैसे अनुभव थे, वो मैं इन सीरीज में एपिसोड वाइज शेयर करूंगा। टेक्निकली मैं और साउंड होना अभी बाकी है। आप सबका सहयोग चाहिएगा। मैं ये तीसरी बार ये वीडियो बना रहा हूँ, पर ये मुझे लग रहा है सफल रहेगा। आप अपने कमेंट्स में ज़रूर डालिएगा कुछ भी इम्प्रूवमेंट करना हो तो। मैं एक टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ और कैसे मैंने इसकी शुरुआत की, आज का शीर्षक है जब वी मेट। पहली बार जब मैं गुरुदेव से मिला, उस समय क्या हुआ था, इसके बारे में मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ। तो सन 1996 की बात है, 1996 में, जब मेरे सितंबर महीने में मेरे पिताजी कुछ मॉर्निंग वॉक के लिए गए हुए थे। सूरत शहर की बात है। तो वहाँ मॉर्निंग वॉक में गए हुए थे और उनको एक अखबार का एक पीस ऑफ पेपर मिला, अखबार, लोकल अखबार गुजराती में, जिसमें उन्होंने एक शीर्षक पढ़ा, आर्ट ऑफ लिविंग। तो वो आर्ट ऑफ लिविंग शीर्षक उनको इतना आकर्षित किया कि उन्होंने उस पेपर को उठाया और पढ़ा आगे। तो कहा कि ये 6 दिन का शिविर हो रहा है इस जगह पर। तो उनको बहुत उत्सुकता हुई और उन्होंने ज्वाइन कर लिया। और ज्वाइन करके 6 दिन में उनको बहुत फर्क लगा। अब उसमें ज्वाइन जो किया, उसमें उनके जो शिक्षक रहे वो थे नितिन भैया, यानी ऋषि नित्य प्रज्ञा जी, जिनको हम सब जानते हैं। इतना प्यार, इतना करुणामय ऋषि जी, इतने रॉयल जैसे ऋषि जी। उनके साथ उन्होंने हैप्पीनेस कोर्स किया। उस हैप्पीनेस कोर्स में उनको इतना परिवर्तन लगा कि उन्होंने आके मुझे कहा कि तुम भी ये ज्वाइन करो। तब मैंने कहा कि नहीं, ये 40-50 साल के बाद में करूंगा, अभी तो मेरी उम्र थोड़ी ये सब सीखने की। एक्चुअली उस समय कोई योग ध्यान को इतना जानते नहीं थे। तो मैंने उनको रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया। फिर मुझे एक टीचर ने और कहा था कि तुम जरूर ज्वाइन करना। तब मैंने मन बनाया था। लेकिन उससे पहले एक और घटना घटी। मेरे पिताजी, मेरे माताजी दीपावली के समय राजस्थान आए हुए थे, जहाँ की मेरा नेटिव प्लेस है, वहाँ पर। और सूरत में मैं अकेला था मेरे कुछ फ्रेंड्स के साथ। उस समय एक इनविटेशन आता है आर्ट ऑफ लिविंग से कि आर्ट ऑफ लिविंग दीपावली स्नेह मिलन, महाक्रिया, महासत्संग, महाप्रसादी। तो मैंने कहा प्रसादी सुनते ही मुझे लगा 500 रुपये पिताजी ने दिए थे उस कोर्स के लिए। अब वो तो गए राजस्थान गांव। तो फिर मैंने सोचा कि एटलीस्ट पैसे दिए हैं तो प्रसादी तो लेके आए, खाना खा के आ जाएंगे। तो मैं अपने फ्रेंड को कहा कि तुम भी चलो मेरे साथ। उस दिन हम पहुंचे और जैसे ही नीचे चल रहे थे, हम 3 जने, मैं, मेरा फ्रेंड निकुंज, उसकी सिस्टर पूजा, हम तीनों चल रहे थे। ऊपर ओम आवाज आई, ओम ओम बोलने की। उस समय हम ऐसे डर गए थे कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि हमारा जीवन अलग था। हम ओपन कार में घूमते थे, डिस्को में जाना, कभी नाइट नाइट तक हम रेस्टोरेंट के बाहर रहते, इस तरह का जीवन था। तो ऑल ऑफ सडन ओम ओम सुना तो हम डर गए और हम भागने की, मेरे फ्रेंड और वो बोले चले भैया, जरूर महेश जी चलते हैं। मैंने कहा अरे नहीं, चलने की बात नहीं, एक बार देखें तो सही, आ ही गए तो। फिर हम फर्स्ट फ्लोर पर हॉल था, वहां गए। तो वहां मैंने देखा कि सब लोग आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय जाप कर रहे थे। हम लोग भी पीछे बैठ गए और जाप करने लगे। मैंने देखा स्टेज पर 2 टीचर बैठे हुए थे, सफेद वस्त्रों में, मुस्कुराते हुए एकदम। वो थे फाल्गुनी जी और जिगेश जी। उनको देखते ही लगा अरे ऐसे मुस्कुरा के यंग बच्चे बैठे हैं, ये सिखाएंगे, क्या करेंगे। उत्सुकता भयंकर थी। अब हुआ क्या, वहां अनाउंसमेंट हुआ बाद में आंखें खुलवा के कि कितने लोगों ने आर्ट ऑफ लिविंग का ये शिविर नहीं किया है। तो हमें लगा बहुत सारे लोग होंगे। तो मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने ही हाथ खड़े किए, सब लोग हमारी तरफ देखने लगे। तो इतना एम्बेरेसिंग लगा कि यार हम ही नहीं है, बिना कोर्स के आ गए हैं और ये तो हमें रिजेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा आप तो सुदर्शन क्रिया किए हुए नहीं है, आप इस क्रिया को नहीं कर सकते, आप सत्संग में आइए, प्रसादी में आइए। तो हमें इतना हर्ट, उस समय भयंकर हर्ट होता था कि हमारा अपमान हो गया, कोई ऐसे कोई गेस्ट को निकालते हैं क्या। तो हम तीनों जब सीढ़ियों से उतर रहे थे, तो एक हमारे उस समय वॉलेंटियर थे, अभी बहुत सीनियर टीचर हैं, मनीषा नायक जी।
वो तुरंत ही वहां बालकनी से दौड़ती हुई आई और हम नीचे जा रहे थे गुस्से में, और मैं आकर के मुस्कुरा के मिली, कहा अरे ये कोर्स बहुत बढ़िया है, सब कुछ है, आप 19 नवंबर को जो हो रहा है वो ज्वाइन कर लीजिए, तो आप परिवार के हिस्सा हो जाएंगे। अब हमने, अगर वो मनीषा जी उस समय नहीं आते, एक वॉलेंटियर का रोल देखो, तो उन्होंने भाप लिया कि इनको रिजेक्शन फील हो रहा है, और वो आके हमें इतने अच्छे से बात की, तो मैं उनको देख के इतना प्रभावित हुआ, और हमने डिसाइड कर लिया कि हम 19 नवंबर को कोर्स करने आएंगे। और हमने कोर्स ज्वाइन किया। 6 दिन का कोर्स था, हम 40 लोग थे उस कोर्स में। फाल्गुनी जी और जिगेश जी दोनों हमें कोर्स करा रहे थे। उस 6 दिन के दौरान जीवन में इतना चेंज आने लग गया जिसकी कोई हद नहीं। ये जो ज्ञान की चाबियां थी, व्यक्ति परिस्थिति जैसे स्वीकार करें, वर्तमान में रहें, इस तरह की जो चाबियां सुन रहे थे और साधना कर रहे थे, ऐसे लग रहा था जीवन में कुछ नयापन आ रहा है। सब कुछ करते थे, सेवा भी करते थे, अनाथ आश्रम जाते थे, सब करते थे, लेकिन कुछ तो था जो एक खोज रहती है ना, वैसा कुछ था। तो लगा कुछ डिफरेंट हो रहा है। उसके 4th डे जब ये व्यक्ति परिस्थिति जैसे वैसे स्वीकार करे, वो नॉलेज सुना था, उसी दिन एक घटना घटी। मेरा जो घर था वो एक बिल्डिंग में 2nd फ्लोर पर था, और उस घर में वो घर में जो दरवाजे होते हैं वो ऑटो लॉक सिस्टम में था, गोदरेज का लॉक था। और वो लॉक का अगर मतलब तो तोड़ना ही पड़े, अगर आपकी चाबी अंदर रह गई, और अगर आप दूसरी चाबी लग नहीं सकती थी उसमें। तो और ऐसा हुआ कि वो दरवाजा बंद हो गया, चाबी गुम हो गई, चाबी अंदर ही रह गई। और उस समय मुझे अगर मैं पहले का होता तो बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाता, क्योंकि मम्मी की डांट पड़ेगी, मार भी पड़ेगी, क्या करें। तो मैंने कुछ नहीं, रिलैक्स, स्वीकार करो पहले, शांत। मेरे फ्रेंड को बोला कोई टेंशन मत लो, कुछ तो रास्ता निकालेंगे। सारी बिल्डिंग में जो फ्लैट थे सबसे हमने चाबियां इकट्ठी की, सब लगाई, एक से भी नहीं खुली। फिर मैंने कहा कोई टेंशन नहीं, फिर भी पूरी रात पड़ी, हम करेंगे कुछ। और फिर मैं फ्लैट बिल्डिंग के पीछे गया, मेरी बालकनी देखी, और मैं पाइप से ऊपर चढ़ा, और इतना कॉन्फिडेंटली रिलैक्स था। फिर जाली के दरवाजे को खोल के चाबी को खींचा मैंने, चाबी मैंने अपने फ्रेंड को दी, उसने दरवाजा खोल के फिर वो गेट पूरा खोला जाली वाला, और मैं अंदर कूद गया। यानी ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, पहले मैं इतना रिलैक्स माइंड से ऐसी स्थिति को हैंडल कर ही नहीं सकता था। तो मुझे लगा ये 6 दिन में तो बहुत अमेजिंग कुछ चेंज आ रहा है। अब बात ये हुई कि उस 6 दिन में अच्छा लगा, क्योंकि वॉलेंटियर्स थे, इतने लोग मिलते थे, यंग बच्चे, लड़के लड़कियां थे, हम भी उस समय कॉलेज से ही निकले हुए थे। तो हमें लगा कि अरे इतना अच्छा माहौल है, यहाँ कोई हेजिटेशन नहीं है, कोई किसी से भी बात करे, मुस्कुराते हुए बात कर रहा है। तो मुझे उस समय रस आने लगा कि चलो यहाँ तो फ्रेंड्स बनेंगे, इतने सारे ग्रुप बनेंगे हमारा। तो उस दृष्टि से मैं उसमें सेवा में आने लगा। मेरे अंदर कोई सेवा का भाव नहीं था, न मैं जय गुरुदेव बोल पाता था। गुरुदेव की फोटो देखना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैंने कहा व्यक्ति पूजा थोड़ी हो सकती है। ऑलरेडी मैं फिलोसॉफिकल बहुत था, मैं डेल कार्नेगी को पढ़ता था, मैं ये साइंस का स्टूडेंट रहा। संतों में नहीं, भगवान है, लेकिन संत को क्यों इतना महत्व देना, इस तरह के थॉट्स थे। और वहां पर जय गुरुदेव, गुरु जी को मिलो, प्रश्न गायब हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, गुरु स्टोरी सुनी हमने। मुझे लगा यार ये लोग कुछ अलग तो है, लेकिन फिर भी अपना ग्रुप तो बनेगा। उस दृष्टि से मैं आगे बढ़ा। अब हर कोर्स में जाता था, सेवा करते थे, लास्ट डे हमारे लिए तालियां बजती थी वॉलेंटियर के रूप में, बहुत मजा आने लगा। मार्च महीना, ये बात थी 19 नवंबर 1996 की। और फिर मार्च महीने में परम पूज्य गुरुदेव का आना हुआ अहमदाबाद। तब हमारे टीचर का फोन आया कि महेश जी आप कहाँ पर हो। मैंने कहा मैं तो यहीं हूँ सूरत में। बोले आप 9 मार्च को चल रहे हो क्या? हम लोग 8 को निकलेंगे बस में, 4 बसें निकलेगी, और हम अहमदाबाद जा रहे हैं, गुरुदेव पधार रहे हैं वहाँ पर, 9 मार्च को सत्संग है। तो मैंने कहा उतनी दूर सत्संग के लिए क्यों जाना? मैंने कहा कौन जा रहा है? बोले अपना पूरा ग्रुप जा रहा है। तो मैंने सोचा अरे इतने फ्रेंड्स से मस्ती करेंगे, थोड़ा एक था कि इंप्रेशन बनाना, अच्छी बातें करना, लीडरशिप लेना, थोड़ा ये सब तो था ही। तो उस चक्कर में मैंने कहा चलो एक मस्ती होगी, पिकनिक हो जाएगी, है ना। लेकिन मेन ये था कि गुरुदेव को मैं प्रश्न पूछूंगा, सब कहते हैं प्रश्न गायब हो जाते हैं, देखता हूँ कैसे आंसर देते हैं, ये सब चीजें था। यानी मेरे मन में आया कि मैं गुरुदेव को टेस्ट करने जा रहा था, चेक करने जा रहा था कि सच में वो मेरे आप प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे क्या। अब जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे और अहमदाबाद में सुबह गए और जल्दी पहुँच गए, फ्रेश होकर के 9 बजे। ध्रुव व्यास जी हैं, सुरेखा जी उनकी मदर, उनके घर में गुरुदेव का निवास स्थान था। एक बड़ा सा हॉल था, झूला रखा हुआ था, झूले के पीछे स्पाइरल सीढ़ियाँ थी, और फर्स्ट फ्लोर पर गुरुदेव रह रहे थे, वहाँ से सीढ़ियों से वो आने वाले थे और झूले पर बैठने वाले थे।
तो मैंने फर्स्ट डे जो मैंने जैसे ही एंटर हुआ, 200-300 लोग बैठे थे, हम पीछे बैठ गए। और वो भजन चल रहा था, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्ण। ये भजन जब चल रहा था, मुझे लगा कृष्ण भगवान आएंगे, ऐसे कैसे गा रहे हैं। मेरे अंदर क्यूरियोसिटी थी, उत्सुकता थी। इतने में मैंने देखा कि परम पूज्य गुरुदेव जो हैं, वो जैसे ही आना शुरू हुए तो उनके चरण दिखे मुझे। मैं ऐसे अवेयरनेस से देख रहा था आगे क्या होता है। फिर मुझे धोती नजर आई, सफ़ेद धोती, बॉर्डर था बहुत ही सुंदर। और जैसे वो आगे बढ़ते गए, मैंने देखा कि जो पूरे मुझे दिखे तो वो अपने बाल बना रहे थे। ही वॉज कॉम्बिंग हिज हेयर। तो मुझे उत्सुकता हुई कि मैंने पहले भी कई संतों को मिला था, लेकिन वो स्टेज पर बैठते थे और दूर से आशीर्वाद दे देते थे, लेकिन ऐसे बाल बनाना शिष्यों के सामने पहली बार देखा। तो मुझे लगा ये कैसे गुरुजी हैं, बाल तो रूम में बनाने चाहिए। फिर गुरुदेव बाल बनाते हुए बोले एक लाइन, और मेरी तरफ दृष्टि थी उनकी, मुझे ऐसा फील हुआ। गुरुदेव बाल बनाते हुए बोले, टुडे आई एम नॉट गोइंग टू लीव अ सिंगल नॉट फ्रॉम माई हेयर। ये मैंने पहला सेंटेंस गुरुदेव के मुख से सुना था। आज मैं अपने बाल में से एक भी उलझन नहीं रहने दूंगा। जब ये बात बोली, मेरी तरफ देखा, तब मुझे समझ में, मुझे एकदम झटका लगा कि बाल यानी बच्चों में से कोई उलझन नहीं रहने दूंगा। ये मैसेज मुझे समझ में आया। मेरे अंदर इतनी उलझनें थी, मुझे लगा ये तो हिप्नोटिज्म वाला खेल चल रहा है। आई शुड नॉट, इस ट्रैप में आने की जरूरत नहीं है, ऐसी फीलिंग आने लगी। अब क्या हुआ ना, वो आके बैठे और सब मस्ती गुरु जी कर रहे हैं। और किसी ने कहा गुरुदेव आई लव यू, किसी ने, गुरुदेव बोले मी टू। और मैंने कहा गुरुदेव आई लव यू का आंसर दे रहे हैं। तो मेरे अंदर तो बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस थे। अल्टीमेटली क्या हुआ, किसी ने कह दिया कि गुरुदेव हमें मिलना है। तो मैंने कहा, मैं इतना झूला है, सब नीचे यहाँ से बैठे हुए इतने पास से, और कैसे मिलते हैं गुरु। तो गुरुदेव बच्चे के जैसे खड़े हो गए, हाँ हाँ चलो मिलते हैं, चलो सब खड़े हो जाते हैं, लाइन में खड़े हो जाते हैं। फिर गुरुदेव सबके पास जाके मिल रहे हैं, यानी लाइन में बीच में आ रहे हैं गुरुदेव। कोई उनको प्रणाम कर रहा है, कोई हक कर रहा है, कोई उनको पाँव छू रहा है, ऐसे मिल रहे थे। मेरे मन में आया कि टच भी कर सकते हैं क्या गुरुदेव को। पहली बार ये सब मैं देख रहा था जीवन में। और देख रहा था वो जैसे जैसे पास में आ रहे थे, मेरी धड़कनें तेज हो रही थी। मैं भागना भी चाह रहा था, पर लोगों ने मुझे रोका कि भाई अभी चुपचाप खड़े रहो, क्योंकि छोटा सा था, डांट तो पड़ती थी वैसे ही बड़ों से। और जैसे जैसे गुरुदेव आगे आते गए, मुझे लगा अगर मुझे गले मिले तो क्या हालत होगी मेरी। ऐसे घबराहट, प्रश्न तो पता नहीं कहाँ चले गए। जैसे ही गुरुदेव सामने आए, मुस्कुराए, और सीधा जब गले मिला, मैं उस पल को मैं बता रहा हूँ, मैं जैसे ही गले मिला, मुझे वो शरीर फील ही नहीं हुआ। मुझे लगा एक रूई का कोई गुड्डा है, इतना सॉफ्ट, हाइट छोटी सी थी, और हक किया। और उनको देख के सिर्फ एक ही बात निकली, सर आई वॉन्ट टू कम विथ यू। तो मुस्कुरा के आगे चल दिए, और मैं खड़ा रहा ब्लैंक, कुछ समझ में नहीं आया। मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर मोमेंट में लाइफ में इतना चेंज आ गया, मतलब कुछ तो क्लिक हुआ। लग रहा है कि एक इमेज जो थी महेश शर्मा, एक आइडेंटिटी, वो तो पूरी एनकाउंटर हो गया उसका। और श्री श्री रविशंकर जी के शिष्य ने जन्म ले लिया। जब मुझे लगा मेरे अंदर वो भक्ति, वो जो शिष्यपना है ना, उस पल से आया, जो मुझे बाद में फील हुआ। क्योंकि उसके बाद लगा कि नहीं, उनको मिलना तो है, वापस मिलना है। शाम को सत्संग में 25,000 लोग थे, और गुरुदेव स्टेज पर थे, और सत्संग चला, सब डांस कर रहे हैं, मस्ती हो रही है। ऑल ऑफ सडन गुरुदेव बोले चलो सबको मिलते हैं। 25,000 लोग, गुरुदेव स्टेज पर खड़े हो गए। एक तरफ से सब लोग लाइन में आ रहे थे, गुरुदेव से मिल रहे थे, कोई बात कर रहा है, कोई ब्लेसिंग ले रहा है, और दूसरी तरफ से नीचे उतर रहे थे। इतनी भीड़, इतनी भीड़। तो वो जो प्रोसेस चल रहा था, 4 घंटे गुरुदेव खड़े रहे, सबको मिले। एक बच्चे को उतने ही भाव से मिल रहे हैं जैसे एक बड़ों को मिल रहे हैं। उन मैंने देखा समभाव क्या होता है। एक ग्रामीण व्यक्ति को भी उतने ही प्रेम से मिल रहे, उतनी करुणा से, जैसे एक बहुत धनाढ़े व्यक्ति से मिल रहे हो। तो जैसे ही उसमें क्या, बहुत तेजी से भीड़ होने लगी एंट्रेंस पर, जब जहाँ से लोग आ रहे थे। तो गुरुदेव माइक लेके बोले, जो लोग सबसे आखिर में आएंगे ना, उनको ज्यादा आशीर्वाद मिलेगा। मैं और मेरे साथ और भी टीचर थे, मैं उस समय टीचर नहीं था, वॉलेंटियर था। हम वॉलेंटियर और टीचर्स पीछे चले गए सारे, हम तो ज्यादा में मानते हैं। तो उस चक्कर में हम लास्ट में गए। जैसे जैसे हमारा टर्न आया, फिर से उनके सामने जैसे ही पहुंचा, सर ही निकलता था, गुरुदेव नहीं निकला था। सर आई वॉन्ट टू कम विथ यू। तब गुरुदेव बोले हाँ चलो, ऐसे बोल दिए। और फिर मैं नीचे उतर गया। मुझे कुछ पता नहीं आगे क्या करना, मैंने ऐसा क्यों बोला, आई डोंट नो। लेकिन उस समय, उसके बाद जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ। रात के 10, साढ़े 10, 11 बजे भोजन लेकर के हम लोग सूरत के लिए रवाना हो गए।
और सोचता रहा, कुछ तो है, कुछ तो कनेक्ट हुआ है, कुछ तो चेंजेस आ रहे हैं, पूरे व्यवहार में परिवर्तन। बस ये सोच लिया उस दिन के बाद, किसी भी मनुष्य को सुदर्शन क्रिया किए बगैर जाने नहीं दूंगा इस पृथ्वी से। फिर ट्रेन में हो, फ्लाइट में हो, बस में हो, कहीं भी लोग मिलते थे, सिर्फ सुदर्शन क्रिया। मेरे हर रिलेटिव, फ्रेंड्स को, सबको इसमें जोड़ने लगा। बस ऐसे मेरी शुरुआत हुई। जब वी मेट, जिस पल में मिला, उस समय क्या ज़िंदगी हो गई। पहले कोई सुनता नहीं था, अब सुनने के लिए भीड़ इकट्ठे होने लगी। सब जगह प्यार सम्मान मिलने लगा, इतना प्यार मिला, सब कुछ हुआ। उसके बाद जब सेकेंड टाइम में मिला मिला वो मैं आपको सेकेंड एपिसोड में बताऊंगा। उस समय का जो अनुभव रहा, अमेजिंग अनुभव है। आप लोग ज़रूर लिखिएगा कि एक्सपीरियंस आपको कैसे लग रहा है। हर गुरुवार को शाम को 9 बजे, 9 से 9:30 के बीच में ये लाइव होगा। तो आप सबका स्वागत है, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।